हूँ प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमेट के थ्रू आपको मिलने वाले 10 ऐसे कॉलेजेस के बारे में जहाँ पे आपको डिसेंट आरओआई देखने को मिलता है। कुछ कॉलेजेस में काफ़ी अच्छा आरओआई है, फीस काफ़ी कम है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपनी रैंक पे सही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपकी रैंक पे आपको कॉलेजेस कौन से मिल रहे हैं। तो सारी की सारी बातें इस वीडियो में होंगी, तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि तुम्हारी काउंसलिंग रिलेटेड सारी की सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाए। ऑलराइट, तो यार पहला कॉलेज कोई भी गेस कर लेगा। आपने अगर कॉमेट के का एग्जाम दिया तो इसी कॉलेज में जाना होगा। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, मैं बात कर रही हूँ आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। अगर मैं यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करूँ, सैलरीज की बात करूँ, तो यार देखो, बात करें अगर हम 22-23 सेशन की, तो वहाँ पे आपके जो स्टूडेंट्स का नंबर था करीब 1000 प्लस था। उसके साथ साथ वहाँ पे स्टूडेंट जितने पास हुए थे वो थे 762। मीडियन सैलरी 10 LPA तक गई थी और बाकी 95 जो है हायर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट चले गए थे। अब अगर बात करें हम 23-24 के डेटा की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 9 LPA की मीडियन सैलरी, जो थोड़ी सी कम हो गई थी। बाकी 25 में जो है आपको 10.5 LPA की मीडियन सैलरी देखने को मिलेगी। अब अगर मैं ब्रांच वाइज बताऊं कि क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो, क्योंकि 50 से अगर आपकी 50,000 रैंक आ रही है, उससे कम रैंक आ रही है, तो आपके पास इन सारे कॉलेजेस के ऑप्शन है, अलग अलग ब्रांचेस के ऑप्शन है, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। अब देखो, ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो एरोस्पेस क्लोज हो रहा होगा कहीं ना कहीं 6,500 रैंक पे। सिविल की अगर मैं बात करूं तो वो 20,917 चला जाएगा। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो 692, AIML जो है वो 975 रैंक पर क्लोज हो रहा होगा। तो ये रही इस साल की अप्रोक्सीमेट क्लोजिंग रैंक्स अलग अलग ब्रांचेस की। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है? रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यार ये कॉलेज जो है ये भी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ की मीडियन सैलरी की, तो 2022 और 23 वाला जो सेशन था वहाँ पे 8 LPA तक गया था। उसके बाद थोड़ा सा जो है कम होता हुआ आपको दिखेगा। 24 में ये 7.5 और 25 में ये जो है आपको देखोगे स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ गया है, लेकिन मीडियन सैलरी जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही है। बाकी अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो यार एरोस्पेस जैसे ब्रांच में आपको जो है 14,000 तक क्लोजिंग रैंक देखने को मिलेगी। AIML, उसके साथ AIN डेटा साइंस में आपको करीब 32,044, 34,000, 3,000 244, 3,422 तक देखने को मिलेगा। सारी ब्रांचेस यहाँ पे। अब जैसे कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ तो वो 1667 पे क्लोज होती है, आपको इस बार ही देखने को मिलेगी। तो ये है क्लोजिंग रैंक। वैसे सारी की सारी ब्रांचेस कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, चैनल पे वो वीडियो भी डली हुई है, देख सकते हो। बाकी अगर आपकी जो भी रैंक है, आपकी पर्टिकुलर रैंक पे आपको कॉमेट के थ्रू कौन से कॉलेजेस मिलेंगे और सही तरीके से आखिर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, अगर ये कन्फ्यूजन है तो आज पहले इस पर भी बात कर लेते हैं। यार देखो, सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है, आपको studentkhapri.com पे जाना है, गूगल पे चले जाना है यार, studentkhapri.com टाइप करना, हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको प्रेडिक्टर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको कॉमेट की का प्रेडिक्टर दिखेगा। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको पे करके आप ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली आप जो है आपकी रैंक पे आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो जब भी चॉइस फिलिंग करोगे तो तुम्हारे पास रैंडमली चॉइस फिल नहीं करनी है। तुमको एक्चुअल में पता होगा कि मैं कहाँ लाई करता हूँ, मुझे ये मेरे पास कॉलेज के ऑप्शन है, तो वो कॉलेजेस जो है तुम फिल कर सकते हो और अपनी रैंक पे तुमको कॉलेज जो है वो मिल जाएगा इस बार। तो आपको क्या करना है, गो टू प्रेडिक्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी रैंक पुट करनी है। लेट्स से तुम्हारी रैंक आ रही है 42,000, हमने पुट कर दी। ठीक है, आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, कोटा कोई लग रहा है कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्रांच अगर देखना चाहते हो कि मुझे जो ब्रांच चाहिए वो कौन कौन से कॉलेज में मिलेगी कॉमेट के थ्रू, तो आप जो है यहाँ पे ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, उनमें मिलने वाले तुमको ब्रांचेस की लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है, किस पे, 42,000 रैंक पे, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। अब वो लास्ट ईयर इन ब्रांचेस की क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, वो किस राउंड में मिल रहे होंगे, पूरी की पूरी लिस्ट
लिस्ट आपको दिख जाएगी। अब आपको जो भी ब्रांच चाहिए कॉलेज के साथ उसकी लिस्ट बना लो और ये आपकी हो गई एक लिस्ट रेडी। लेकिन अभी आधा काम हुआ है, अभी आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि कॉलेज फाइनली आपको उसी के बेसिस पे मिलेगा। तो कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच मुझे ऊपर रखनी है, ब्रांचेस हमेशा बैकअप में भी रखना होता है आपको, तो सही सीक्वेंस में कैसे अरेंज करूँ ये कैसे पता चलेगा। मुझे पता तो चल गया कि कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, लेकिन उनको सही सीक्वेंस में अरेंज भी तो करना है, तो चॉइस फिलिंग में ये काम आएगा। तो आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे चॉइस टूल्स दिख रहे होंगे, वहाँ पे जाओ, कॉमेट के का चॉइस टूल है, इसको वापस से तुम जो है परचेज कर लो, गो टू टूल पे जाओ और यहाँ पे अपनी रैंक पुट कर दो। अब हमने 42,000 लिया था, चलो वापस से 42,000 पे ही चॉइस फिलिंग भी कर लेते हैं। आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो, जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले एक तो ये तुम्हारी चॉइस की लिस्ट नहीं है, ये वो कॉलेजेस हैं, उनमें ब्रांचेस हैं जो आपको मिल रही हैं कॉमेट के, जो आपको जो है काउंसलिंग में देखने को मिलेंगे। मैंने क्या किया, जो प्रेडिक्टर से लिस्ट बनाई थी ना, मैंने वो सेलेक्ट कर ली, वो कॉलेजेस ढूंढे, उनकी ब्रांचेस ढूंढी और वो मैंने सेलेक्ट कर ली। और तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए तुम टॉप कॉलेज की जो तुमको ब्रांच चाहिए वो भी सेलेक्ट कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, तुम लोग जो है बिल्कुल अपनी प्रेडिक्टर वाली लिस्ट को मैच कर लेना। ऑलराइट, तो कुछ कॉलेजेस चलो सेलेक्ट कर लिए, व्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे 2-3 तुमको जो है कलर ग्रेड के हिसाब से ऑप्शन दिखेंगे। पहला जो भी ऑप्शन रेड दिख रहे हैं इसका मतलब ये यार आपकी रैंक ज़्यादा है, ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच आपको इस बार नहीं मिल पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई ऑप्शन आपको येलो दिख रहा है, अभी इस केस में नहीं दिख रहा, अगर कोई कॉलेज आपको येलो दिख रहा है इसका मतलब ये 50-50% चांस है, हो सकता है ये कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। तो उसमें आपकी फिर वो सही तरीके से चॉइस फिलिंग काम आएगी, उसमें आपको जो है पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं बात करूं ग्रीन की, तो जो भी कॉलेज ग्रीन दिख रहे हैं, जो भी ब्रांच ग्रीन दिख रही है, इसका मतलब ये तो तुमको तुम्हारी रैंक पे 100% मिल रहा होगा, इसमें तो कोई परेशान होने की बात ही नहीं है। और एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो क्या है कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, ये जो पॉपअप आ रहा है इसका मतलब ये नीचे आपके पास बेटर ब्रांचेस हैं, उनको जो है सीक्वेंस में ऊपर करो। ओवरऑल ये जो आपने सीक्वेंस सेट करी है ये सही नहीं है, तो ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक किया, ये रही देखो पूरी की पूरी कॉलेज की लिस्ट, आपकी पूरी चॉइस फिलिंग की लिस्ट बन के रेडी हो गई है, जो आपकी रैंक के हिसाब से आपको मिलने के चांसेस हैं। तो इतना आसान है दोनों टूल्स यूज़ करके सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना। ऑलराइट, तो हम खैर बात कर रहे थे कॉलेजेस की, तो वापस से आ जाते हैं हम। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो कौन सा है, वो है BMS कॉलेज। अब यार देखो, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, एक BMS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा रैंक पे भी मिल जाता है। लेकिन ये जो कॉलेज है अच्छा कॉलेज है, अच्छा ROI देखने को मिलेगा, तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको ये सारी बातें भी पता होनी चाहिए। जैसे JSS के भी JSS नाम से भी आपको 2 कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग लोकेशन है, तो आपको ये सारी बातों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ के मीडियन पैकेज की, तो 22 में जो है 21-22 सेशन में 8.24 था, 23 में 9 LP हो गया और 24 में जो है आपको 8 लाख पर एनम का मीडियन पैकेज देखने को मिला, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रांचेस के और उनकी कट ऑफ की। तो इस बार की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का 5,885 तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जो है वो ही आपको 47,626 तक देखने को मिलेगा। CSE में जो है आपको 5,312 तक क्लोजिंग रैंक देखने को मिलेगी। सारे ब्रांचेस हैं, उनकी सारी की सारी कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई है, आपको स्क्रीन पे दिख रही है। नेक्स्ट BIT बैंगलोर की, तो यार यहाँ पे आपको जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ब्रांचेस की क्लोजिंग रैंक आपको 22,868 तक देखने को मिलेगी। सिविल इंजीनियरिंग में जो है आपको 99,676 तक भी आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी। अब इसके मीडियन पैकेजेस क्या हैं, सैलरी जो आपको मिल रही है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो आपकी जो फीस है उसके हिसाब से ROI आपका कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें जाननी है तो कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ों का एक्चुअल डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब बात करें हम
नेक्स्ट कॉलेज की जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने अभी मेंशन किया था कि आपको जो है जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से एक और जेएसएस का एक और कॉलेज है, तो ध्यान रखना है वो आपको वहाँ पे आपको सीएससी कहीं ना कहीं 50-60,000 रैंक पे भी मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो सीएससी देखो यहाँ पे आपको 15,742 पे क्लोज हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए काउंसलिंग में ध्यान से जो है कॉलेजेस को सेलेक्ट करना। अब इसके मीडियन पैकेज की बात करूँ तो 23 में 7 LPA था, 24 में 8 और 25 में भी 8 LPA तक का मीडियन पैकेज जो है इन्होंने दिखाया है अपनी वेबसाइट पे। बाकी सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे, जैसे सिविल जेसी ब्रांच यहाँ पे 81,346 पे क्लोज हो जाती है। AIML जो है वो इस बार 16,101 पे क्लोज होने के चांसेस। अब नेक्स्ट कॉलेज है NIE मैसूर। यहाँ पे आपको जो मीडियन पैकेज है वो 7.5 LPA का देखने को मिलेगा, 23 में 7.8 और 24 में जो है 7.6 LPA तक का मीडियन पैकेज देखने को मिला था। ये जो कॉलेजेस हैं, अब जो मैं कॉलेजेस बताऊंगी, कहीं ना कहीं 14-15 लाख तक की इनकी फीस होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि 7 LPA के लिए आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर आपकी जो रैंक आ रही है उसके बेसिस पे आप के पास क्या क्या अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर इससे बेटर ऑप्शंस हैं, जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हारे पास क्या बेटर ऑप्शन है, 15-20 लाख की फीस देना, उसके बाद जो है 7 LPA का पैकेज एक्सपेक्ट करना, तो या तो आप बेटर स्किल्स डेवलप करके टॉप 10% स्टूडेंट्स में जा सकते हैं, जो आउट ऑफ द कैंपस जाके भी अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं। नहीं तो अगर जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल कर लेना, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स जो है आपको मिल जाएंगे। अब NIE मैसूर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक आपको इस बार ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 24,347। इससे कम अगर आपकी रैंक आ रही है तो NIE मैसूर में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है मिल जाएगी। अब बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की, तो 30,000 तक जो है इसकी क्लोजिंग रैंक रहने के चांसेस है। अब DSE बैंगलोर है, यहाँ पे आपको जो है मीडियन सैलरी अब कम देखने को मिलेगी, 5 से 5.5 लाख की आप मीडियन सैलरी जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इनका एवरेज पैकेज है। अब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लोन लेना है, तो 15 लाख का लोन लेके 5 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट करना और 5 लाख का मीडियन पैकेज है यहाँ पे, तो आई गेस अगर आपके पास पड़े हुए पैसे जा सकते हो, नहीं तो और भी बेटर ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, ठीक है। बाकी DSE की अगर इस बारी की कट ऑफ देखें तो आप देखिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 63,821, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 7,819 पे क्लोज हो जाएगी। बाकी साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस जैसे ब्रांच जो है 8,500-9 हज़ार तक क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट BMS IT एंड मैनेजमेंट, ये हमने अभी BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देखा था, अब देखो BMS IT और मैनेजमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे आपको 5 लाख तक का ही पैकेज देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि 2 कॉलेजेस हैं, सेम नाम के हैं, चॉइस फिलिंग में आपने ये वाला कॉलेज ऊपर रख दिया तो क्या होगा, ये अलॉट हो जाएगा, और उसके बाद अपग्रेड करके भी क्या ही कर लोगे। अपग्रेड करने में या तो अच्छा कॉलेज की अच्छी ब्रांच ऊपर हो, नहीं तो फिर यही लेना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आपको इसीलिए सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, और उसके लिए क्या करना है, studentkhapri.com पे जाओ, वहाँ पे चॉइस टूल है, उसको यूज़ कर लो। एटलीस्ट तुमको पता चल जाएगा, प्रेडिक्टर तुमको बता देगा कि कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, और चॉइस टूल तुमको वो सही सीक्वेंस में प्रेफरेंस लिस्ट अरेंज करके दे देगा। ऑलराइट, तो अब अगर बात करें इस कॉलेज में सिविल की, आपको जो है 98,000-99,000 तक भी मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 19,984 पे क्लोज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इस बार 47,837 पे क्लोज होगी। लास्ट जो हमारा कॉलेज है वो क्या है, SIT तुमकुर। अब ये 23 में आपको यहाँ पे 8 LPA तक का पैकेज देखने को मिलेगा, 23-24 में जो है 8.75 LPA, और 25 में कहीं ना कहीं 9 LPA का पैकेज देखने को मिलता है। ये वैसे इससे भी कम है, ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इससे भी कम जो है आपको यहाँ पे पैकेजेस देखने को मिलेंगे। बाकी अगर यहाँ की कट ऑफ की बात करूँ तो CSC 19,691 पे क्लोज हो जाएगा। AIML जैसी ब्रांच आपको 20,772 पे क्लोज हो जाएगी। इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 27,637 पे क्लोज हो जा रही होगी। तो ये थे कुछ कॉलेजेस जो आपको कॉमेट के थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं। उनके मीडियन पैकेजेस क्या हैं, फीस क्या है, ये भी मैंने आपको बता दी है। तो अब आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो,
हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सही तरीके से चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है। वहाँ पे आपको जो है चॉइस टूल्स मिलेंगे, प्रेडिक्टर्स मिलेंगे, यूज़ करके आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.